आ गया यार। सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या चीज़ें बात करने वाले हैं सर? मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस होता क्या है आप लोग जानते होंगे। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, जिसमें हम बहुत सारे वेरिएबल्स की बात करें एक साथ, ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन, ठीक। ओके, तो सर बताइए इसके लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। तो इसके लिए जो जो चीज़ें पढ़नी होंगी मैं उसके ऊपर वीडियो, इसी एक वीडियो में मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डील कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है सर? सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या आता है सर? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके पास आता है डिस्टेंस। क्या आता है? डिस्टेंस। तो सर डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? जैसे मान लो एक्स ऐसा कुछ है, कहाँ से ऐसा कुछ, कहाँ तक? एक्शन तक। अच्छा, वाई आपके पास ऐसा है, y1 से कहाँ तक? yn तक है सर। अच्छा, ये है आपके पास सर। हाँ जी, तो देखो डिस्टेंस कई प्रकार से निकलती है। डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कई प्रकार से निकलती है। ये टोपोलॉजी का ही एक फॉर्मेट है। टोपोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्पेस होता है, मैट्रिक स्पेस, ठीक है। यहाँ पे वही कि मैट्रिक स्पेस की जगह पे हम डिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है, यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है? वो ऐसा निकलता है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, जैसे सभी लोग निकालते हो, ठीक है। हाँ जी, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ऐसे कुछ सर। हाँ जी, धीरे धीरे करके xn माइनस yn का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ चलता है सर। हाँ जी, ये हुआ सर, ठीक है। तो दूसरा कैसे निकलता है? तो मेन बात कर लेते हैं क्या ना, दूसरा कैसे निकलता है? दूसरा ऐसे निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं? टैक्सी कैप डिस्टेंस। क्या कहते हैं? टैक्सी कैप डिस्टेंस, या फिर मैनहट्टन डिस्टेंस, कई नाम हैं इनके, ठीक है। हाँ जी, तो हमको नाम से ज़्यादा काम नहीं है, तो हमको बस ये पता होना चाहिए कहाँ पे ये चीज़ें लगेंगी, कैसे लगेंगी। हम इन्हीं तरीके से डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो टैक्सी कैप क्या होता है? टैक्सी कैप देख लो ध्यान से, यहाँ पे देखो, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऐसे निकाली जाती है। ये डिस्टेंस कब मेजर्ड होती है? डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द ग्रिड लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस के ग्रिड लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाएं, देन हम ऐसे इस तरीके से टैक्सी कैप डिस्टेंस निकालते हैं। तो टैक्सी कैप डिस्टेंस कैसे निकलती है सर? वो ऐसे निकलती है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। अच्छा, ये आपके आती है n इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू, मान लो, ठीक है, r इज इक्वल टू, या आई ले लो, आई, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 टू n। अच्छा, क्या? x1 एक्स आई माइनस वाई आई। अच्छा, ये तो यहाँ पे अब वैल्यू रखते जाएंगे 1 2 3 और ऐसे ऐसे रखते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। ये इसका एक फार्मूला है, समझ गए आप? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर? सर बताइए फिर मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ये लास्ट है आपके पास मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं सर? तो मैक्सिमम डिस्टेंस जैसे निकालनी होती है, ये क्या होता है? मैक्स निकलता है, ठीक है। हाँ, कहाँ से वैल्यू कहाँ तक होती है? 1 से आई जो होता है वो 1 से ग्रेटर और इक्वल टू होता है, n से इतना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? मॉडुलस ऑफ x कॉमा आई माइनस, ये सम नहीं होता है, सम नहीं होता, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे, वो सारा हमारा जो सेट आएगा उसी का जो मैक्स होगा उसी को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस कहते हैं, उसका जो मैक्स होगा। अब इतना तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक, ओके, इतना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। देखो ध्यान से, अब एक चीज़ एक नोट की तरह यूज कर लो, ठीक है। फॉर एनी 2 पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई, ठीक है। हाँ जी, आर एन के लिए, ठीक है। हाँ जी, दीज मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स हैं वो सेटिस्फाई करेंगे फंडामेंटल इनइक्वलिटी को, ठीक है। हाँ जी, कैसा? जो जो हमने मैक्सिमम डिस्टेंस निकाली वो क्या होगा? वो छोटा होगा किससे? किससे छोटा होगा सर? किससे छोटा होगा बताओ? छोटा होगा हमारे जो ये यूक्लिडियन मैट्रिक्स थे उससे। तो डी, इसको हम D2 माने थे, हाँ, D2 एक्स वाई, ठीक है। ये किससे छोटा होगा सर? ये छोटा होगा
D1 ऑफ एक्स कॉमा वाई, D1 क्या है हमारे पास, टैक्सी कैब डिस्टेंस है, हाँ जी। ये किससे कम होगा, ये होगा n इंटू में d, इसी का n मल्टीपल अगर होगा वो इससे कम होगा या इसके बराबर होगा, यही हमारे फॉर्मेट है, ये हमको पता होना चाहिए। ये एक थ्योरम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक, इतना आपको समझ लेना चाहिए। समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट आप, हाँ। इसका खाली रिजल्ट जरूरी है, तो रिजल्ट ही हम कराते हैं, ठीक है। रुको यार, ओके। ओपन बॉल क्या होता है सर, ओपन बॉल क्या होता है, देखो यहाँ जैसे एक्स मान लो कोई बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, Rn में बिलोंग कर रहा है, अच्छा इतना आपको समझ में, हाँ। और r जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। देन हम ऐसा कहेंगे कि जो y होगा वो बिलोंग करेगा किसमें, Rn, ठीक है। और d ऑफ y, x जो होगा वो r से छोटा होगा। इसको हम क्या कहते हैं, एक ओपन बॉल कहते हैं Rn का, विथ सेंटर, किसका सेंटर कौन सा रहेगा, x, ठीक है। और रेडियस क्या रहेगा हमारे पास, r, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ओके सर। समझ में आया थोड़ा सा, नहीं समझ में आया सर, क्वेश्चन बता, क्वेश्चन क्या है, देखो y मान लो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, कहाँ पे, Rn में बिलोंग कर रहा है ना, हाँ जी। जहाँ पे d ऑफ y कॉमा x जो है वो किससे छोटा है, r से छोटा है, अच्छा। ये इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक, समझ में। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, b कॉमा x और r ऐसे डिनोट करते हैं। ये इसका डिनोट करने का तरीका है, क्या है, डिनोट करने का एक तरीका है। समझ में आया आपको, हाँ जी सर, समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया कि, हाँ सर समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, इतना आगे होगा सर। चलते हैं अभी अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे इसी में देखो, इसमें हमने क्या मान लिया, x को 0,0 मान लिया, रेडियस r-1 मान लिया, और किस पे, R2 अंडर द 3 मैट्रिक्स, ठीक है। इक्लिडियन जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, सर्कुलर डिस्क बना रहा है, ठीक है, अच्छा ना। टैक्सी कैब कब होगा, जब टैक्सी कैब हम करेंगे तो क्या आएगा, टैक्सी कैब डिस्टेंस तो हमारे पास क्या आएगी, वो डायमंड शेप का एक बनाएगा आर्किटेक्ट, और ये क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि स्क्वायर शेप की, ठीक है। इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है, इतना आपको पता आना चाहिए, ठीक, ओके, इतना समझ ना, ये पॉइंट्स है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का हमने एक तरीके से लिया है, क्या कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है, इस तरीके से कि R1 ऐसे किया, हमने इसको निकाला, तो क्या देखो, ये क्या है, कोई एक पॉइंट, जैसे अगर मान लो ऐसा कुछ पॉइंट दिया, ठीक है, ये मान लो कुछ कोई सेंटर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ दिया, तो उसमें जो ये जो है इसके अंदर में हम कहीं पर भी पॉइंट अगर बनाएं तो उसका एक सर्कल हम बना सकते हैं, उसका एक हम ये बना सकते हैं कि नहीं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ओपन सेट कहते हैं, क्या कहते हैं, ओपन कर्व कहते हैं, ओपन कर्व या ओपन सेट कह सकते हैं, ठीक है, हाँ जी। ओपन सेट किसको कहते हैं, कि जिसके अंदर में हम ऐसा कुछ बना सके बिना ओवरलैप करे, ओवरलैप नहीं करे, बिना ओवरलैप करे हम बना सकते हैं। तो अगर बना सकते हैं तो हम कहेंगे ओपन है, ठीक है, ओपन बॉल, ठीक है, समझ में आया इतना। सीक्वेंस इन R2, ओके सर ना। तो सीक्वेंस क्या होता है R2 में, ये थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। R2 में सीक्वेंस ऐसा कुछ दिखता है, जैसे एक्शन है, ठीक है, हाँ, वो आपके पास दिया है AN, BN, ठीक, हाँ जी सर, ये दिया, जिसका मतलब ये है x1 इजिकल टू A1, A2, ऐसे वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे, x2 इजिकल टू A2, B2, अच्छा सर, ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे, तो xn इजिकल टू AN, BN, ऐसा कुछ, जी सर, ये आपके पास मिल जाएगा, ठीक है, इतना फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ये होता है सीक्वेंस, ठीक है। इसमें सीक्वेंशियल फंक्शन, इसको कहते हैं सीक्वेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है, ओके। इसको कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है सर,
देखो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, ऐसा कोई सीक्वेंस an और bn जो है वो कन्वर्ज करेंगे लिमिट a कॉमा b पे। कब करेंगे? किसी एप्सिलॉन के लिए, सभी एप्सिलॉन के लिए क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए बताओ? कोई m एग्जिस्ट करना चाहिए जो किससे बिलोंग कर रहा हो, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा हो, ठीक है। तो इसको मतलब इस सर ये एग्जाम इस डिफिनेशन तो नहीं समझ में आ रहा सर, थोड़ा सा बताइए ध्यान से, देखो ध्यान से देखो। माना कोई an और bn कोई सीक्वेंस है, अच्छा an और bn भैया हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है जी। ये क्या है, कहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं, कन्वर्ज कहाँ पे कर रहे हैं, a कॉमा b पे। अच्छा ये कब कन्वर्ज करेंगे? अगर ये कन्वर्ज करेंगे तो क्या है, सभी एप्सिलॉन के लिए कन्वर्ट करेंगे, हाँ कन्वर्ट करेंगे तो सभी एप्सिलॉन के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक के लिए नहीं, ठीक है क्या समझ में? हाँ ओके सर। फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जहाँ पे m जो होगा किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, किससे, नेचुरल नंबर से, ठीक है। n भी वहीं से बिलोंग करेगा, कहाँ से, नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। ये डिफिनीशन है किसके लिए, सभी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा m ग्रेटर देन m बिलोंग्स टू n। अच्छा समझ में आया, इतना समझ में, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि हाँ। अभी एक और पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर लिमिट हम बात करें तो ऐसा कुछ लिमिट अगर दिया है तो लिमिट अगर आपसे निकालने को कह दिया है यहाँ से an और bn का, ठीक है, वो क्या होगा, वो a कॉमा b होगा, क्या होगा, a कॉमा b होगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, a कॉमा b होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जो है an कॉमा bn और a कॉमा b जो होगा वो एप्सिलॉन से बड़ा छोटा होगा, ठीक है, एप्सिलॉन से छोटा होगा सभी n के लिए जो नेचुरल जो n से क्या है, बड़े, ये बराबर n ग्रेटर देन m है, इक्वल टू m है, ये है, ठीक है। नॉट यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, n तो दूसरा को दे दिया, n भी बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर। अगर इन्होंने n लिया है तो m की जगह पे m की जगह पे n ले लिया है, कैपिटल n। इस कैपिटल n का ये नहीं मतलब कि नेचुरल नंबर, ये एक नंबर है जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो n हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि n नेचुरल नंबर और कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस वजह से हमने n लिया है, ठीक है, समझे, आगे समझ। इतना समझ में आया कि अगर हम मान लो कोई है तो किसी की लिमिट अगर निकालनी होगी इसकी, तो लिमिट क्या आएगी, a कॉमा b पे आएगी, ठीक है। एक रिजल्ट लिख लो, तो एक रिजल्ट है हमारे पास क्या, तो लिमिट क्या, रिजल्ट क्या सर, रिजल्ट है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, an कॉमा bn जो है वो क्या होगा, a कॉमा b, तो क्या होना चाहिए, लिमिट ऑफ an जो है वो क्या होना चाहिए आपके पास, a होना चाहिए, और लिमिट ऑफ bn इज इक्वल टू b होना चाहिए, किसमें, इन रियल नंबर, ठीक है, हाँ जी। और ये क्या है, ये इफ है ना, ओनली इफ है, मतलब अगर ये होगा तब हम ये कह सकते हैं, अगर हम ये होगा, अगर ये होगा तो ये भी कह सकते हैं, अगर ये होगा तो ये भी कह सकते हैं, अगर ये होगा तो ये भी कह सकते हैं। इतना समझ में आया, हाँ जी समझ में आ गया सर, ओके सर। तो बात करते हैं अब बाउंडेड सीक्वेंस की ना। सर बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है सर, बाउंडेड सीक्वेंस बताइए। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है ना, देखो जैसे उसमें क्या था, उस वाला नहीं, चलो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाउंडेड कब करेंगे, जब ऐसा एग्जिस्ट करे, ठीक है, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट m जो होना चाहिए वो किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए,
ठीक है। हाँ, जहाँ पे डिस्टेंस अगर हम निकालें ए एन कॉमा बी एन का और 0,0 0,0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा लेस देन एम फॉर ऑल एन, समझ गए। तो सर बाउंडेड कैसे हम पता करेंगे? अगर मान लो एक क्वेश्चन की मदद से हम इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? तो समझाते हैं ना, ठीक है, समझा देते हैं, आपको समझाते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो ए एन कॉमा है बी एन, अच्छा सर ये है, हाँ ये है तो निकालिए सर क्या है 1 + 1/n, अच्छा एक, और -1 + 1/n, अच्छा सर ये पूरा पोर्शन हमने मान लिया ए एन, ये पूरा पोर्शन हमने मान लिया बी एन, अच्छा सर हुआ, हाँ सर हुआ। फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे किसका, ए एन बी एन का, हाँ, और 0,0 का, अच्छा सर 0,0 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 + 1/n प्लस -1 + 1/n, अच्छा सर ये हो जाएगा, हुआ। अलग अलग निकालो फिर इनका, इतना कटा दो, हाँ सर घटा दो। अबे भाई उड़ जा, उड़ गया, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये किससे छोटा होगा जो हमने निकाला। देखो जैसे क्या होता है ना, अब देखो एक चीज़ में एक प्रॉपर्टी आप लोगों को मॉडुलस वाली अगर पता हो तो मैं बता दूं, ठीक है। क्या होता है मॉडुलस a + b जो होता है वो किससे छोटा होता है, वो छोटा होता है मॉडुलस a + मॉडुलस b, अच्छा सर ये होता है ना, हाँ। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा लगाया हमने, 1 का 1 आ जाएगा, ये 1/n है, मॉडुलस में ही रहेगा, -1 है, ठीक, + 1/n, अच्छा ये भी मॉडुलस में ही रहेगा, अच्छा सर ओके ओके सर। ये तो 1 आया, ये 1 आया, ठीक, ये 1 + 1/n 1/n आ गया, ये क्या है 1/n आ गया, ये आ गया 2/n, और यहाँ पर 2 + 2/n, अच्छा ना। तो एटलीस्ट अगर इसकी वैल्यू होगी वो 4 से क्या होगी, छोटी होगी कि नहीं। कितनी भी अगर इसकी हम वैल्यू पुट करते चले जाएं, जितनी भी वैल्यू हम पुट करेंगे 4 से छोटी आएगी। अगर 1 रख दिए मैक्सिमम तब ये 2 आएगा, तो 4 होगा, 4 के इक्वल या 4 से कम ही इसकी वैल्यू हरदम आएगी। तो हाँ, जो 4 आएगा वो हमारा क्या आएगा, m आएगा, m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे 4 आ गई, ठीक है। ऐसा कुछ मिल गया ना तुमको, एक मिल गया, एक संख्या ऐसी मिल गई जिससे ये छोटा है पूरा सेट, ठीक है। इस वजह से हम इसको कहेंगे क्या, बाउंडेड कहेंगे, क्या कहेंगे, बाउंडेड कहेंगे। समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ में। लिमिट पॉइंट की बात करते हैं सर, लिमिट पॉइंट क्या होता है ना, ये तो बहुत टाइम है। लिमिट पॉइंट क्या होता है सर, लिमिट पॉइंट एक क्लस्टर पॉइंट, अब इसको क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। कहने का तरीका है, बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है, वो समझो। मेन कॉन्सेप्ट को आपको समझना चाहिए। जैसे मान लो कोई डी है, वो किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर R2, अच्छा हाँ जी। और एक्स क्या बिलोंग कर रहा है, किस में, एक्स = क्या दिया आपके पास, a, b, हाँ जी, वो क्या किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में ही बिलोंग कर रहा है, R2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा R2 में बिलोंग कर रहा है रियल, ये भी R2 में बिलोंग कर रहा है, उसमें R2 में बिलोंग कर रहा है। तो हम ऐसा कहेंगे, अगर कब कहेंगे एक्स को लिमिट कब कहेंगे, जब किसका कहेंगे, डी का लिमिट कहेंगे, एक्स को डी का लिमिट, ये नहीं, ये एक्सटेंशन नहीं, एक्स को डी का लिमिट कब कहेंगे, जब फॉर ऑल आर जो है वो > 0, जो उसकी डिस्टेंस हो ना, वो ये आ जाए, हाँ जी, क्या जाए, ये आ जाए, does not = 5। अगर ये 5 नहीं आ रही तभी हम कह पाएंगे कि वो लिमिट पॉइंट है। अच्छा सर इतना आ गया सर,
ओके सर। अच्छा तो रिजल्ट क्या है सर, रिजल्ट बता दीजिए एक। एक्स अगर इज इक्वल टू ए कॉमा बी है हमारे पास, जो बिलोंग कर रहा है R2 में, किसमें R2 में बिलोंग कर रहा है, उससे हम क्लस्टर पॉइंट कब कहेंगे D का, D भी किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। अच्छा फॉर ऑल R जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, ऐसा कुछ। जब ये इसका इंटरसेक्शन जो हो वो क्या है, इनफाइनाइट सेट आ जाए, क्या आ जाए, इनफाइनाइट सेट आ जाए, तभी हम कहेंगे कि उसका एक क्लस्टर पॉइंट जो होगा X है। अच्छा समझ में आया इतना? जी सर समझ में आ गया है सर, और बताइए ना, खत्म में। अब एक तरीका और होता है इस लिमिट को निकालने का, इसे हम कहते हैं सिक्वेंशियल क्राइटेरियन। ठीक है, सिक्वेंशियल क्राइटेरियन सभी लोगों में आप चीज पढ़े होगा, इसको मैं थोड़ा सा और तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ देखो, मान लो एक्स एन ऐसा दिया है आपको, क्या दिया है, ए एन बी एन दिया। अच्छा हाँ ठीक है, क्या दिया, और डी माइनस अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है, ठीक कर रहा है, ठीक है हाँ ना, कर रहा है, तो लिमिट ऑफ एक्शन सच दैट, लिमिट ऑफ एक्शन जो है वो एक्स है। अच्छा तो लिमिट ऑफ ए एन कॉमा बी एन जो होगा वो आपके पास क्या आएगा, ए कॉमा बी होगा, जहाँ पे लिमिट ए जो होगा वो ए होगा, ए एन जो होगा ए होगा, लिमिट ऑफ बी एन जो होगा वो हमारे पास बी होगा सर। अच्छा सर समझ में आया? जी सर, क्वेश्चन की वजह से करा दीजिए सर थोड़ा सा इसको। तो मान लो नेचुरल नंबर है, दो नंबर हैं, उनके पूछ रहा है कि नो लिमिट पॉइंट, उनके किसके बाद नो लिमिट पॉइंट होती है। ठीक है, कई कॉन्सेप्ट हैं, जैसे नेचुरल नंबर का जो ये होता है N2, उसमें क्या होता है, कोई लिमिट पॉइंट नहीं होती। ठीक है, Z2 में कोई लिमिट पॉइंट नहीं होती, Q2 में बताओ, तो R2 में क्या होता है, डेंस होता है, और डिवाइडेड सेट जो होता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है हाँ, ओपन डिस्क क्या होता है सर, ओपन डिस्क डिराइव्ड सेट होता है, इसका सेट ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, इतना समझ में आएगा, इतने कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं ओपन, क्लोज, बाउंडेड, कॉम्पैक्ट, हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन पर नहीं पहुंचे, कहाँ पर नहीं पहुंचे, हम लिमिट पॉइंट पे पहुंचे हैं। लिमिट पॉइंट इज अलग और लिमिट अलग होता है। पहले ही मैंने एक चीज़ पढ़ाया था, आप लोगों को अगर पता हो तो, लिमिट पॉइंट और लिमिट दोनों अलग चीज़ें हैं। क्या हैं, दोनों अलग चीज़ें, इसीलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा। ठीक है हाँ जी, ओपन सेट पढ़ा दिए थे, क्लोज सेट पढ़ा दिए थे, कम्पैक्ट सेट पढ़ा दिए थे, देन शो करते ना। अच्छा ओपन सेट क्या होता है सर, ओपन सेट होता है, देखो यहाँ से, जहाँ पे डी क्या होगा, ध्यान से देखो, डी क्या है, किसमें कंटेंट है, वो कंटेंट है आर एन में, आर एन किया, आर एन की जगह पे R2 हमने ले लिया, मान लो R2 में कंटेंट है। ठीक, इतना समझ में आया? हाँ जी, R2 क्योंकि हम ज़्यादातर R2 ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि R2 ही मैथ में आने वाला है, IIT एग्जाम में R2 ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक ठीक, R2 ले लो, मान लो R2 में क्या है, कंटेंट है। अच्छा डी क्या है, किसका सबसेट है, R2 का एक सबसेट है, कंटेंट है मतलब क्या, उसमें कंटेंट है मतलब क्या है, वो एक प्रकार से सबसेट ही है। ठीक है जी, उसको हम ओपन कब कहेंगे, जब x जो है, x किस में बिलोंग कर रहा है, d में बिलोंग कर रहा है। अच्छा फॉर r, अच्छा देयर एग्जिस्ट, ऐसा करना चाहिए कि r जो हो वो ग्रेटर देन 0 हो, सच दैट कैसा होगा, सच दैट हमारे पास क्या आएगा, b ऑफ x कॉमा
हाँ, जैसे हम डिस्टेंस निकालते हैं वो क्या होगा, डिस्टेंस भी किसमें कंटेंट हो जाए, डी में अगर कंटेंट हो जा रहा है तब हम कहेंगे कि वो ओपन सेट है। ओपन सेट मतलब अब ऐसे कैसे, फिगर की मदद से समझा दीजिए। फिगर देखो ऐसा कुछ, मान लो ऐसा कुछ हमारे पास, ऐसा कुछ मान लो एक फिगर है, तो इसमें हम कुछ ऐसा तो बना ही सकते हैं जो बिना ओवरलैप किए हमारे फिगर से बन जाए। ये भी बन सकता है, स्टार भी बन सकता है इसमें, ठीक है, बिना ओवरलैप किए बन सकता है ना। आज जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन है ये, तो क्या ऐसा कोई फिगर हम इसके अंदर बना सकते हैं जो इससे ओवरलैप न करे? ओवरलैप तो करेगा ही ना, हाँ ओवरलैप करेगा ना भाई, क्या इसी के ऊपर तो बनेगा। हाँ, तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये ओपन सेट नहीं है, ये क्या है, ओपन सेट है। इस वजह से ओपन सेट और क्लोज सेट का मतलब पता चल गया ना। क्लोज सेट में क्या है, इसकी लिमिट पॉइंट्स जो होती हैं, बहुत सारी लिमिट पॉइंट्स सिर्फ उसी सरफेस पे होता है। किसी सरफेस पे होता है, जैसे हमने बताया ये वाला, जो इसी सरफेस पे सारी लिमिट पॉइंट होंगे इसी पे। अच्छा सर, ये कौन सा टूल है, मैट्रिक स्पेस का भी थोड़ा टॉपिक समझ में आ गया ना। हाँ आ गया सर। अच्छा समझ में आया, क्लोज भी समझा दिया मैंने, ठीक है। बाउंडेड चलाते हैं, बाउंडेड थोड़ा समझ देते हैं, कुछ कर चलते हैं, थोड़ा बहुत ही जानना है क्या। अच्छा बाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है, डी इज कंटेन, डी किस में कंटेन हो, सेम बॉल में, किससे, फाइनाइट रेडियस होना चाहिए, जहाँ पे द एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, यम जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। हाँ जी, डी किस में कंटेंट होगा, बी 0 और यम, इसके जो है डिस्टेंस के बीच में डी जो होगा वो क्या होगा, कंटेंट हो जाएगा। ये समझ में आया। अगर ये है तो हम ऐसा कहेंगे कि वो हमारा बाउंडेड सबसेट है, आर्बिट्रेरी बाउंडेड सबसेट है। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। जैसे मान लो देखो ध्यान से, ऐसा कुछ हाँ, ऐसा कुछ मान लो, ऐसा कुछ गया, ठीक है। हाँ, एक तो हमारे पास कैसा फिगर बना है सर, एक ऐसा फिगर बना है, ओके सर, और एक हमारे पास एक ऐसा फिगर बना है, ठीक है। तो हमको जब डिस्टेंस निकालनी होगी तो हमको मान लो इतनी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो क्या होगा, इतने में से पहले पूरा निकालेंगे, फिर उसमें से इतना माइनस कर देंगे, तभी तो ये निकलेगा ना। हाँ जी, क्या बाउंडेड सबसेट है कि नहीं, हाँ है, ये नहीं है, ये क्या है, नहीं है, क्यों नहीं है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। पर अगर हम कहेंगे कि ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, तो ये वाला होगा। इसके देखो क्या बता रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, ये देखो इसमें क्या ओवरलैप करेंगे ना, इसके सारे ऐसे फिगर ऐसे चले जाएंगे, सारे के सारे हम यहाँ पे नहीं बना सकते ना, ठीक है। लेकिन देखो इसमें क्या, इसमें हमने ऐसे बनाया मान लो, ठीक है। इसके अंदर ऐसा बनाया जा सकता है कोई सेट, सबसेट, जिसको हम क्या करें, बिना ओवरलैप किए इस पूरे फिगर के बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं। तो इसी सबसेट को क्या कहते हैं, बाउंडेड सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाउंडेड सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाउंडेड सबसेट। समझ में आया, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ, ठीक है। अच्छा ओके सर, तो बताइए अब कम्पैक्ट सबसेट क्या होता है। तो कम्पैक्टनेस क्या होता है सर, देखो कम्पैक्टनेस क्या होता है, एक ऐसा सबसेट, ठीक है, R2 का, उसे हम कम्पैक्ट कब कहेंगे, जब वो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी। क्या हो, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, अगर क्लोज्ड है और बाउंडेड है तभी हम कहेंगे कि वो कम्पैक्ट है। क्या है, कम्पैक्ट है। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कम्पैक्ट कब होगा, जब क्लोज होगा और बाउंडेड होगा। क्लोज और बाउंडेड दोनों कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है देन हम कहेंगे क्लोज और बाउंडेड है। क्या है। कितने में टॉपिक्स कंप्लीट हुआ, इतने में, आधे घंटे में, ठीक है, आधे घंटे में ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा चला जाए, तो इसके लिए हम इसके ऊपर 2-3 वीडियो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और थोड़ा टॉपिक्स और डिस्कस करते हुए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।